पाकिस्तान ने रद्दुल फतह जो एक्सरसाइजेस की है इसमें फतेह 1 और 2 का तो इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फतेह 3 और 4 का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। ये जो कहा जा रहा है कि 88 घंटे की जो इंडिया पाकिस्तान जंग थी ये ट्रेलर था और अभी पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर क्या होगी। क्या फतेह 3 और फतेह 4 नजर नहीं आया क्योंकि वो पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स के अंदर आता है, लेकिन इस पर उन्होंने इंडिया को रोका, मना किया। तो ये इस बात की दलील है कि इंडिया वाकई पर तोड़ रहा था। इंडिया सोच रहा था कि सिंदूर 2.0 करे, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं हुई। अब इंडियन आर्मी चीफ जो ट्रेलर की बात कर रहे हैं, उस 88 घंटे के ट्रेलर को वो कह रहे हैं कि ये ट्रेलर था। तो ट्रेलर में तो 7 इंडियन जहाज गिर गए, ट्रेलर में तो 109 इंडिया की मिलिट्री तनसीबात हिट हुई। पाकिस्तान ने रद्दुल फतह जो एक्सरसाइजेस की है इसमें फतेह 1 और 2 का तो इस्तेमाल किया गया, लेकिन फतेह 3 और 4 का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। इन सवालों का जवाब आपको देंगे। और दूसरा, ये जो कहा जा रहा है कि 88 घंटे की जो इंडिया पाकिस्तान जंग थी ये ट्रेलर था और अभी पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर क्या होगी। क्या पिक्चर में फिर इंडिया पाकिस्तान पर हमले की जरूरत करेगा। और साथ साथ ये देखिए कि मई की जंग के बाद इंडिया और पाकिस्तान की इस कश्मकश में बांग्लादेश कहां पर खड़ा है, और हर गुजरते हुए लम्हे के साथ बांग्लादेश के सियासी और मिलिट्री क्या रवाबत पाकिस्तान के साथ बढ़ते जा रहे हैं, ये और कितने चुभ रहे हैं ये रवाबत इंडिया को, ये बहुत अहम है। मैं जुल्कर शेख आपको सहाफी पंथक पर खुशामदीद कहता हूं। शुरू में बात ये करेंगे कि जो रद्दुल फतह एक्सरसाइजेज हो रही हैं, पाकिस्तान अपनी इस एक्सरसाइजेज को टिल्ला फायरिंग रेंज जो जेलम में है, जिसमें पाकिस्तान की 23rd इन्फेंट्री जो है वो मेन किरदार अदा कर रही है, ये एक्सरसाइजेज अब तकरीबन कंक्लूड होने वाली है। और इन एक्सरसाइजेज का मकसद क्या था। इन एक्सरसाइजेज का मकसद मेनली जो था वो पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल पावर है, कन्वेंशनल अटरली है, उसका मिलाप था या उसकी इंटीग्रेशन थी पाकिस्तान के ड्रोन्स और जो जदीद तरीन जो इलेक्ट्रिक वॉरफेयर का स्टाइल आया उसको मैचअप करने की। और इस एक्सरसाइज में लाइव फायर करके पाकिस्तान ने अपने मुख्तलिफ मिसाइल्स भी यूज किए। और जो तस्वीर इन रद्दुल फतह एक्सरसाइज की सामने आ रही है, इसमें फतेह 1 और फतेह 2 मिसाइल जो है वो फायर किए गए। अब कई नाकदीन या कुछ दोस्त ये सवाल कर रहे हैं, यार पाकिस्तान के पास तो फतेह 3 और फतेह 4 है। अब फतेह 1 जो है उसकी रेंज जो है तकरीबन 150 किलोमीटर तक है, फिर फतेह 2 जो है वो 200 किलोमीटर तक चला जाता है, फतेह 3 जो है वो 450 किलोमीटर तक है, फतेह 4 जो है वो 750 किलोमीटर का है। तो ये कहा गया कि यार फतेह 3 फतेह 2 को पाकिस्तान डेमोन्स्ट्रेट तो करता है, दिखाता तो है, शो तो करता है, फिर इन एक्सरसाइजेज में क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया। तो उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली जो पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स बनाई है उसके अंडर फतेह 3 और फतेह 4 आते हैं, क्योंकि रॉकेट फोर्स को एक इस पैरामीटर में बनाया गया कि मिसाइल की रेंज में। सो फतेह 1 और फतेह 2 जो हैं वो पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल अटरली की रेजिमेंट्स हैं, जिस तरह यहाँ पे 23rd इन्फेंट्री जो है उसके साथ अटरली की जो तोप खाना जिसको आप कहते हैं वो एक्सरसाइज कर रही थी, तो उनके ही ये इस्तेमाल में मुख्तलिफ तस्वीर में एक फ़र्क ज़रूर देखा गया कि जो फतेह 1 का लॉन्चर होता है जिसके अंदर आप 8 मिसाइल इकट्ठे उस लॉन्चर में जो है वो लगाकर उनको फायर कर सकते हैं, तो कुछ नए लॉन्चर भी देखने में आया जिसमें मिसाइल तो फतेह 1 एक ऐसा लॉन्चर जिसमें 4 मिसाइल एक तरफ और 4 एक तरफ थे, और ये बताया गया कि ये एक कंबाइन लॉन्चर है जिसमें फतेह 1 4 और फतेह 2 4 जो है वो फायर किए जा सकते हैं। सो ये इसलिए आपको इसमें सिर्फ फतेह 1 और फतेह 2 की जो है उसको फायर करते हुए दिखाया गया, फतेह 3 और फतेह 4 नजर नहीं आया क्योंकि वो पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स के अंडर आता है। अब इन एक्सरसाइज रद्दुल फतह की हमने पहले भी बात की थी, इनकी सिग्निफिकेंस जो है वो उर्दन जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला दोम जो है उनकी मौजूदगी की वजह से बड़ी। फिर इनमें Z10ME जो हेलीकॉप्टर पाकिस्तान ने जदीद तरीन आर्मी एविएशन के पास आए हैं उनका इस्तेमाल किया। फिर इसके अंदर स्वाम ड्रोन्स, फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स, सुसाइड ड्रोन्स, जो मॉडर्न मोस्ट पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी है उनको इंटीग्रेट किया गया पाकिस्तान के कन्वेंशनल वॉर्स के साथ। फिर उनको जो ज़मीन पर मौजूद फोर्सेस हैं उनके साथ इंटीग्रेट किया गया, किस तरह इन्फेंट्री मौजूद होगी और इन्फेंट्री इन ड्रोन्स के इस्तेमाल में से पहले जो है वो रास्ता साफ करेगी और फिर वो आगे बढ़ेगी। सो ये एक ऐसी एक्सरसाइज थी जिसके अंदर पाकिस्तान ने अपनी इस सलाहियत को मोतबर अंदाज में जाना। अब ये एक्सरसाइज जब कंडक्ट की गई थी तो आपको याद होगा तरशोल जो इंडियन एक्सरसाइजेज हो रही थी उसका जवाब ये कहा जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने यहां पर थोड़ी आप कहें
रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, क्योंकि थ्रेशोल्ड को पाकिस्तान के जो सर क्रीक और आपके रन ऑफ कच्छ का एरिया, जो सेंसिटिव एरिया, वहां पर कंडक्ट किया जा रहा था, बिल्कुल पाकिस्तानी बॉर्डर से चंद किलोमीटर के फासले पर किया जा रहा था। और इसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी तीनों को इस्तेमाल किया जा रहा था। और कोशिश यही थी कि पाकिस्तान को पैनिक किया जाए। लेकिन ये कोशिश क्यों थी, ये कैसे साबित होता है, वो है डोनाल्ड ट्रंप का रीसेंट बयान, जिसमें उसने साफ कहा है, जब वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ मौजूद थे और सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार फिर इंडिया पर तोड़ रहा था, इंडिया कोशिश कर रहा था कि वो पाकिस्तान पर हमला करे, लेकिन इस पर उन्होंने इंडिया को रोका, मना किया। सो ये इस बात की दलील है कि इंडिया वाकई पर तोड़ रहा था। इंडिया सोच रहा था कि सिंदूर 2.0 करे, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं हुई। और जहां तक अमेरिकन रोकने का ताल्लुक है, तो अमेरिका ने तो उन्हें सिंदूर 1.0 पर भी रोका था। अब इंडियन आर्मी चीफ जो ट्रेलर की बात कर रहे हैं, उस 88 घंटे के ट्रेलर को वो कह रहे हैं कि ये ट्रेलर था। तो ट्रेलर में तो 7 इंडियन जहाज गिर गए, ट्रेलर में तो 109 इंडिया की मिलिट्री तनसीबात हिट हुई, ट्रेलर में तो इंडिया की पूरी दुनिया में जगह आई, ट्रेलर में तो पाकिस्तान का कद ऊपर हो गया, ट्रेलर में तो पाकिस्तान वो जिसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात नहीं थे, उसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, उसी पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खुद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लंच पर बुला रहे थे। ट्रेलर तो ये है जिसमें पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने पॉलिटिकली और मिलिट्री सेंस में एक नई ताकत के तौर पर साउथ एशिया में देखा। ट्रेलर का रिजल्ट तो ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान डिफेंस पैक्ट हुआ, एक दिफा का वो मुआहदा हुआ जिसमें सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का दुश्मन कॉमन होगा। ट्रेलर में तो ये हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी उसको पूरी दुनिया के सामने शो किया कि वो किस लेवल की जो है उसकी कैपेसिटी है। ट्रेलर तो यह था कि पाकिस्तान ने J-10C F-16 और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का ऐसा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया कि 42 जहाजों ने इंडिया के 72 जहाजों को आगे लगाकर साथ फेंक दिए। ट्रेलर तो यह था कि इंडिया खुद चीखे मारता हुआ अमेरिका के पास गया कि इस ट्रेलर को जो है बंद करें, अगर पूरी फिल्म चली तो हमारा क्या होगा। अब किस तरह इंडियन आर्मी चीफ कह सकते हैं कि अभी फिल्म बाकी है, और अगर ये फिल्म बाकी है तो मेरा ख्याल अब चल जानी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म को चल जाने से ही पता चलेगा कौन कितने पानी में है। और यहां पर मुझे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की यह बात बिल्कुल याद आती है जो उन्होंने उस सऊदी डेलीगेशन को की थी जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पहलगाम के बाद तनाव था। उस तनाव के पहले एक सऊदी डेलीगेशन ने इंडिया का विजिट किया और बाद में पाकिस्तान आकर वो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल से मिले, जो कि उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो जनरल के सिर्फ ओहदे पर थे। तो उन्होंने उन्हें कहा था कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तसादुम हुआ, तो ये इस तरह होगा कि एक तरफ तो चमचमाती हुई मर्सिडीज बेंज है और दूसरी तरफ एक डंपर है, और इन दोनों की टक्कर में नुकसान किसका होगा ये नजर आ जाएगा। और इस टक्कर के ट्रेलर में अभी तो बम्पर ही लगे थे, उसमें पूरा का पूरा इंजन बाहर आ गया। और इस चीज को अब इंडियन एक्सपर्ट बार बार बता रहे हैं कि ये वाकई ही एक ऐसा काम हुआ है जिसमें पाकिस्तान की वो मिलिट्री का कद, जो पाकिस्तान का वो जियोपॉलिटिकल अहमियत जो कदरें खो गई थी, वो वापस आ गई। और इसका दूसरा इंपैक्ट आप देख रहे हैं बांग्लादेश की सियासत पर। जी, बांग्लादेश जो हसीना वाजिद की वजह से इंडिया की प्रॉक्सी बना हुआ था, बांग्लादेश जो हसीना वाजिद की वजह से इंडिया की एक कॉलोनी बना हुआ था, आज उस बांग्लादेश में हसीना वाजिद को फांसी की सजा सुना दी गई है। आज उस बांग्लादेश में पाकिस्तान के मिलिट्री रहनुमा, पिछले दिनों चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद वहां पर गए थे। पाकिस्तान की नेवल चीफ जो है एडमिरल नवीद अशरफ जो है वो एक बहरी जहाज के साथ अपने खैर सगाली दौरे पर गए। सिर्फ कहानी यही नहीं, पाकिस्तान के वजीर खारजा और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो भी गए, और यहां तक के पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान समेत जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद मजहबी जमातें जिनकी शाखें वहां पर भी मौजूद हैं, वो भी अब वहां पर खुलेआम जाकर जलसा कर रही हैं, तकारीर कर रही हैं। सो ये सियासी तब्दीली भी मई के उस इंडिया पाकिस्तान जंग का ट्रेलर का नतीजा है जो इंडिया ने शुरू की थी। मैं तो चाहूंगा कि इसका कोई फिल्म अगली आए। आपको क्या लगता है, फिल्म आएगी, और अगर आएगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन से एक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।